बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफ़शीन और आपको वेलकम करती हूँ लेट्स कुक विद अफ़शीन में। तो आज हम लोबिया करी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप इस ताकतवर दाल को अपनी डाइट में लाज़मी शामिल करें क्योंकि इसमें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे और शिफा रखी हैं। ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। लोबिया प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती है, तो ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सी लोबिया करी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो सफ़ेद लोबिया ली है। इसे मैंने बहुत अच्छे से चुन लिया है ताकि कोई कंकर या पत्थर इसमें मौजूद ना हो। अब इस लोबिया को बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें पानी शामिल करेंगे। हमने लोबिया को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि मिट्टी वगैरह जो भी है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें पानी डालकर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये लोबिया अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर लोबिया को भीगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि ये बहुत अच्छे से फूल गई है। तो इसे हम एक साइड पे रखते हैं और सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। एक बोल में डालेंगे 1 कप दही और दही को हमने पहले बहुत अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अब इसमें 1 कप दूध आपने शामिल कर देना है। अब दूध और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार इस तरीके से लोबिया का सालन बनाकर देखिएगा, बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो ये मिक्स हो गया है, इसे हम कवर करके एक तरफ रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पैन में डालेंगे 3 ग्लास पानी, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे लोबिया जिसे हमने भिगो के रखा हुआ था। जिस पानी में लोबिया भीगी हुई थी वो मैंने फेंक दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे 9 से 10 मिनट के लिए हमने लोबिया को पकाना है। लोबिया को हमने 50% तक कुक करना है। अगर आप प्रेशर कुकर में लोबिया को पका रहे हैं तो आपने पहली सीटी के साथ सिर्फ 5 मिनट लोबिया को कुक करना है। इससे ज़्यादा आपने नहीं पकाना है वरना लोबिया का कीमा बन जाएगा। अभी लोबिया को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं तो इसे कवर आउट करेंगे और इसके ऊपर जो ये वाइट झाग आ गया है ये हम निकाल देंगे। लोबिया को उबालते वक्त ये जो वाइट झाग आता है इसे आपने लाजमी निकालना है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ लोबिया के जायके को ख़राब करती है। मैं कढ़ाई में लोबिया को पका रही हूँ तो इससे इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। सारा झाग निकाल कर दोबारा से हम इसे हाफ़ कवर कर देंगे ताकि ये उबल कर बाहर ना गिरे। तो लोबिया को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। 50% तक लोबिया गल चुका है और तकरीबन 1 ग्लास के बराबर इसमें पानी रह गया है जिसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इस पानी में लोबिया की सारी अफादियत मौजूद है। इसी पानी को हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे और लोबिया को स्ट्रेनर से छान कर पानी को अलग कर लेंगे। अब लोबिया के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मसाला हम तैयार करेंगे। पैन में डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 3 अदद हरी इलायची डालेंगे मुंह खोल के, 5 अदद लौंग हैं ये और 1.5 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा है। खड़े मसालों को 30 से 40 सेकंड के लिए बस फ्राई करना है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके शामिल कर देना है। मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज को कोई कलर नहीं देना है, बस सॉफ्ट होने तक ही इसे पकाना है। प्याज को 3 से 4 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये लोबिया करी की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 2 मिनट अदरक और लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद इसमें 3 से 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को भी बारीक काट कर ऐड कर देंगे।
टमाटर को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट टमाटर को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें है लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे या फिर नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे अच्छे से कलर के लिए। अब बहुत अच्छे से मसालों को टमाटरों के साथ मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक मसालों को अच्छे से पका लेने के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और 6 से 7 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर गल जाएं और मसाला अच्छे से यकजान हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के बाद ये कंडीशन है मसाले की। मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। फ्लेम को हाई पे करके 1 मिनट के लिए इसे मज़ीद भून लेंगे। मसाले की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे ना, उतना ही बेहतरीन ये लोबिया का सालन तैयार होगा। तो 1 मिनट मसाले को हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद इसमें उबली हुई लोबिया शामिल कर देंगे और बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। लोबिया को इसलिए 50% तक कुक किया था क्योंकि हमने इसकी अभी भुनाई करनी है और आगे मज़ीद इसे पकाना भी है मसाले के साथ, ताकि इसमें फ्लेवर आ सके। तो 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मैंने लोबिया की भुनाई कर ली है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर देंगे और दूध और दही का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही ये 1 कप लोबिया का पानी है जिसे हमने छान के रखा हुआ था, ये भी शामिल कर देंगे। आपने इस तरीके से एक बार ज़रूर इस लोबिया के सालन को बनाना है। मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले कभी भी इस तरह से लोबिया का सालन नहीं बनाया होगा। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और कवर करके इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, या जब तक कि लोबिया मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाती। तो बहुत ही मज़ेदार से लोबिया के सालन को पकते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे घर में फैल चुकी है। यहाँ मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि ये लोबिया 100% तक गल चुकी है, मुकम्मल ये सॉफ़्ट हो चुकी है और बेहतरीन सी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में बेहतरीन सी खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हाथों से मसल कर इसमें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल करेंगे। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप एक बार इस लोबिया के सालन को बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि ये तैयार हो चुका है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। आप इस मज़ेदार से लोबिया के सालन को घर की बनी हुई रोटी, चपाती और बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें। इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ ही बेहतरीन लगता है। आप इसका लुक चेक करके इसके जायके का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार सालन बना होगा। आप इस ताकतवर सी दाल को अपनी डाइट में लाज़मी शामिल करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा और शिफा है। लोबिया प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के लिए भी फ़ायदेमंद है। हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट पे मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने जब ये रेसिपी बनाई तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसी के साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।